आज की कहानी दूसरी नौकरी। पहले मालिक ने शेख चिल्ली को ठीक से काम न करने के कारण निकाल दिया तो शेख चिल्ली एक सेठ के यहाँ पहुँचा और हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे खिदमत के लिए नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मगर तुमको मुझे एक इकरारनामा लिख कर देना होगा। अगर तुम उसके अनुसार काम न करोगे या नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारे नाक कान काट लिए जाएंगे। यदि हम तुम्हें नौकरी से अलग करने को कहेंगे तो तुम हमारे नाक कान काट देना। सब काम इत्यादि लिखकर एक इकरारनामा तैयार किया गया तो दोनों उस पर अपने अपने साइन करके चले गए। सुबह उठते ही शेख चिल्ली ने सोचा कि रोज़ सर और दाढ़ी का काम बड़ा बेमौका है, इसीलिए उनकी सफाई ही करवा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने पानी को चूना पीसकर डाल दिया। पानी में चूना पीसकर डाल दिया। उस पानी में जब सेठ जी ने दाढ़ी को और उनकी स्त्री ने बालों को धोया तो सब गिर गए। सेठ जी ने खफा होकर कहा कि यह क्या? शेख चिल्ली बोला, इकरारनामे के खिलाफ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सेठ जी की किताबों का बैग भी शेख चिल्ली रोज़ दफ्तर ले जाया करता था। एक दिन शेख चिल्ली ने वैसा ही दूसरा बैग बनाकर उसमें ईंटें भर दी और दूसरे दिन ले जाकर दफ्तर में रख दिया। जब सेठ जी ने बैग खोला तो वे हक्के बक्के रह गए और सबको हंसता देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। अब सेठ जी समझ गए कि नौकर बहुत उस्ताद है। शेख चिल्ली की अगली शर्त थी प्रतिदिन घोड़े को चराकर लाने की शर्त के अनुसार शेख चिल्ली घोड़े को लेकर चराने गए तो घोड़े को छोड़कर और चादर तानकर सो रहे। रात होने पर घोड़े लेकर वापस आए तो रास्ते में सौदागर बोला, क्यों भाई, घोड़ा बेचोगे? शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ साहब, बेचेंगे, मगर 50 रुपये लेंगे। सौदागर ने कहा, नहीं। तब शेख चिल्ली बोले, 40 ही दे देना, पर घोड़े की थोड़ी पूँछ काट लेने दो। शेख चिल्ली सौदागर से रुपया और थोड़ा सा पूँछ का टुकड़ा लेकर चल दिया और जाते चिल्लाने लगा कि सेठ जी, घोड़े को चूहे अपने बिल में घसीट कर ले गए। सेठ जी आए तो उन्हें पूँछ दिखाकर कहने लगा, देखिए, घोड़े को खींचने पर उसकी पूँछ टूट कर रह गई। सेठ जी उसे नौकरी से अलग होने को कहते तो नाक कान कटवाने पड़ते, अतः वह चुप रहकर ही शर्त में यह भी लिखा था कि शेख चिल्ली घर में जलाने को लकड़ी भी लाया करेगा। जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर आया तो उसने आते ही घर में रखकर आग लगा दी। सेठ जी उस समय मंदिर गए थे। आने पर उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, तुमने हमारे घर में आग क्यों लगाई? अब हम तुमको नौकर नहीं रखेंगे। शेख चिल्ली ने इकरारनामे की बात कह दी तो सेठ जी ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा, अब तो इससे नाक कान बचाना बहुत कठिन है, अब क्या किया जाए? पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ पीहर जाती हूँ, ये अपने आप ही पीछे से भाग जाएगा। शेख चिल्ली ने ये सब बात सुन ली और रात को ही सेठ जी को ले जाने वाले बक्से में जा बैठा। सुबह होने से पहले ही सेठ जी और उसकी पत्नी बक्सा लेकर चल दिए। जब कुछ दूर चले गए तो सेठ जी बोले, कमबख्त से पीछा तो छूटा, अब वह नहीं आ सकेगा। ऐसा कहते हुए सेठ जी व उसकी पत्नी चले जाते थे तो बक्से में बैठे शेख चिल्ली को पेशाब आ गया तो उसने संदूक में ही कर दिया। जब पेशाब बहकर सेठ जी के मुंह पर आया तो सेठ जी ने समझा कि हलवा बनाकर हमने संदूक में रखा था, उसका घी बह रहा है। जब सेठ जी ने संदूक उतार कर जमीन पर रखा तो झट संदूक में से शेख चिल्ली निकल आया और बोला, हुजूर के कदमों को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक नाक कान न काट लूँ। सेठ जी ने कहा, ये लो संदूक, इसे सिर पर रख के चलो। परंतु शेख चिल्ली ने इनकार कर दिया। लाचार सेठ जी अपने सिर पर संदूक रखकर चले गए। जब ससुराल एक मील रह गई तो उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, जाओ ससुराल कह दो कि सेठ जी आए हैं, वह फला जगह पर बैठे हैं, उन्हें ले आओ। शेख चिल्ली ने ससुराल जाकर कहा कि सेठ जी बीमारी की हालत में हैं और कठिनता से आए हैं, उन्हें लिवा जाए।
रात को जब खाने का वक्त आया तो सेठ जी के आगे घी डाल रखा था और शेख चिल्ली को अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले। रात को सेठ जी को लैट्रीन लगी तो शेख जी बोले कि बाहर कहाँ जाएंगे, यहीं इस हंडिया में कर दीजिए। सेठ जी ने वैसा ही किया और सुबह होने पर बोले, जाओ हंडिया फेंक आओ। परंतु शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठ जी स्वयं ही हंडिया कपड़े में लपेट कर फेंकने चले। चौखट पर ठोकर लगी तो हंडिया फूट कर नीचे गिर गई। उनके सारे बदन पर लैट्रिन के छींटों से वह सारे भंड गए और थू थू करके भागने लगे। धन्यवाद।